बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से बात करेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उससे रिलेटेड अपडेट्स और उसके अलावा शेड्यूल है जो सऊदी एयरलाइंस के जानिब से जारी किया गया है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन भाइयों के हवाले से ख़ास तौर पर ये फ़्लाइट शेड्यूल है और पाकिस्तान के हवाले से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन है दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सऊदी एयरलाइंस की जानिब का जो शेड्यूल है वो मैंने सर्च किया, तो उस शेड्यूल को आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक ये सामने स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया के हवाले से मुंबई और टू जिद्दा के लिहाज से 29 दिसंबर को मैंने सर्च किया, तो उसमें फ़्लाइट्स अवेलेबल है बुकिंग के हवाले से। तो दोस्तों, ये स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये आपको शो कर रहा होगा इंडिया के हवाले से मुंबई टू जिद्दा। और इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से अगर मैंने सर्च किया तो इस्लामाबाद के हवाले से तो 4-5 फ़्लाइट्स हैं जो बुकिंग के लिए अवेलेबल हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने है, ये 28 तारीख को मैंने सर्च किया था। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये 4 फ़्लाइट्स इसलिए मैंने आप दोस्तों का शेयर किया कि अगर इससे पहले जो फ़्लाइट्स की बुकिंग अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद ये बुकिंग अवेलेबल है, इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। और इसकी भी ये सदाकत नहीं है कि बुकिंग अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि फ़्लाइट्स और सऊदी अरब के जानिब से, सऊदी एयरलाइंस की जानिब से फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं। ये भी हो सकता है कि फ़्लाइट्स 28 तारीख के बाद खुले या ना खुले, क्योंकि वो तो सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कल ही पता चलेगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होंगी कि नहीं होंगी। मगर ज़्यादा चांसेस यही हैं क्योंकि SOP के तहत ये खिलाफ वर्जी जो कर रहे थे उसमें तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। और इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं एयरपोर्ट्स पर। 30,000 की वैक्सीनेशन लगाने के लिए इंतज़ामात, 83 बेड हैं जिसमें 30,000 को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, वो भी सेहती एहतियाती तदाबीर के तहत वज़ारत सेहत की जानिब से ये उन्होंने ऑर्डर पे लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये भी हो सकता है कि फ़्लाइट्स ओपन होने की ज़्यादा चांसेस हो। इंडिया भाई के हवाले से बात करेंगे तो फ़्लाइट्स अवेलेबल है, तो हो सकता है कि फ़्लाइट्स कल के दिन ही ज़्यादा कन्फर्मेशन पता चल सकता है। ऐसे तो किसी को भी नहीं पता चले कि चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, मगर 28 तारीख से पहले न्यूज़ तो बहुत फैलाए, मगर सऊदी अरब की जानिब तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब सऊदी अरब कन्फर्मेशन वज़ारत दाखिला की जानिब से जो अपडेट आएगी तभी बता देता। ये तो कल के दिन ही कन्फर्मेशन होगी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बहाल होगी कि नहीं होगी। और जो इंडियन भाई है जो मैसेज कमेंट कर रहे थे कि इंडियन फ़्लाइट कब बहाल होगी, तो ये कल के दिन ही इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली, आप इंडियन भाई बहुत यूट्यूबर हैं तो इसमें तभी पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कल के दिन के इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इतने दिन गुजर गए हैं, हफ्ता तो कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। तो कल 28 तारीख को वज़ारत दाखिला के जो एलामिया जारी किया गया है उसी पे ही सारा डिमांड रखता है। तो ये थी आज की अपडेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।